मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 Np1 to 6। पी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो P1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। प्रीवियस क्लास में 11th में हमने दो ग्रुप स्टडी किए थे पी ब्लॉक्स में। एक था बोरॉन फैमिली, सेकेंड कार्बन फैमिली। आज हमें इस चैप्टर में इसके आगे मीन्स नाइट्रोजन फैमिली और उसके आगे का हमको पूरा स्टडी करना है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 Np3। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन फैमिली में 5 एलिमेंट्स होते हैं। अभी इनको 1 by 1 करके एलिमेंट्स के नेम, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। नाइट्रोजन फैमिली के 5 एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 Np3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, और अगर किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता है तो बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम लिख सकते हैं। उसमें 8 ऐड करेंगे, फिर 18, 18, 32। नेक्स्ट के लिए हमको 8, फिर 18, 18, 32। 8 को ऐड करेंगे तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 15। 18 को ऐड करेंगे, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 33। 18 को ऐड करेंगे, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 41। बिस्मथ यहाँ पे 32 ऐड करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 82। प्रीवियस क्लास में हम इसका रीज़न पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर 8, 18, 18 और 32 को क्यों ऐड किया जाता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पूरा ना लिखकर उसकी प्रीवियस नोबल गैस और उसके आगे का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हीलियम, नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे हीलियम, उसके बाद 2s2 2p3। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। नियॉन 3s2 3p3। नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिए हो जाएगा प्रीवियस नोबल गैस ऑर्गन, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 4p3। और 4p3 के पहले 3d10 आता है तो यहाँ पर लिखेंगे 3d10। नेक्स्ट ऑर्गन के बाद नेक्स्ट नोबल गैस आ जाएगी क्रिप्टन। कॉन्फ़िगरेशन एंटीमनी का लिखेंगे 5s2 5p3। और उसके पहले यहाँ पर आ जाएगा 4d10। लास्ट है बिस्मथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ जो नोबल गैस है वो जाएगी xenon, और कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा 6s2 6p3। और उसके पहले यहाँ पर आ जाएगा 5d10 और ये 4f40। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम सिर्फ ये नहीं कि हमें आउटर मोस्ट का लिखिए है, उसके अलावा हमको ये देखना है कि 4p के पहले 3d10 आ जाता है, 5p के पहले 4d10 आ जाता है, और यहाँ पर 5d10 आता है और उसके पहले 4f40। ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली और उसके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबका हमको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए NS2 Np3। यहाँ पर n है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या इसी को एटॉमिक रेडियाई कह सकते हैं। ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन ए ग्रुप, ये प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं।
On moving downward in a group, number of orbits increases with increase in atomic numbers, so atomic size increases. ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जनरल ट्रेंड है। सेकेंड, जो प्रीवियस ग्रुप से कंपेयर करें, प्रीवियस ग्रुप मतलब ये नाइट्रोजन फैमिली आती है ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन फैमिली आती है ग्रुप 15 में, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट से कंपेयर करें तो ग्रुप 14 के एलिमेंट से के कंपैरिजन में इनके जो एटॉमिक रेडियाई है वो स्मॉलर होगी। सेकेंड पॉइंट है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देन व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर हमेशा की तरह एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जैसा आपने प्रीवियस क्लास में लास्ट ईयर पढ़ा था वैसे ही इसमें भी ट्रेंड। ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होती जाएगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनके ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब कंपैरिजन करें ग्रुप 14 के कंपैरिजन में करेंगे। ग्रुप 14 मीन्स कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली के कंपैरिजन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ज़्यादा होगी। कार्बन फैमिली से कंपेयर करें तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। और अगर ग्रुप 16 से कंपेयर करें, ग्रुप 16 मीन्स ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली से कंपेयर करें तो वहाँ भी हमको आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा मिलेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि नाइट्रोजन फैमिली में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 P3 होता है, तो P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और P3 कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एंड वी नो दैट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो दोनों ही सिचुएशन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ये ज़्यादा होगी ग्रुप 14 एलिमेंट से और ग्रुप 16 एलिमेंट से। मेटलिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन ग्रुप। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड है, बिस्मथ मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। मतलब ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है कैटेनेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बनता है कैटेनेशन से। कैटेनेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन इज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज हाईएस्ट इन कार्बन। फिर कैटेनेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इस ग्रुप में नाइट्रोजन में भी कैटेनेशन मिलता है। अब नाइट्रोजन कैटेनेशन को कैसे शो करेगा? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन एक लिंक को फॉर्म कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कंपेयर करें या ग्रुप 15 में अगर हम कंपेयर करें तो मैक्सिमम कैटेनेशन मिलता है फॉस्फोरस में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कैटेनेशन ज़्यादा क्यों मिलता है और नाइट्रोजन में कम क्यों मिलता है। तो नाइट्रोजन का जो इसके पीछे रीज़न हम ये बता सकते हैं कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर होता है, नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर होता है और फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन के कंपैरिजन में लार्जर होता है। तो साइज स्मॉल होने से नाइट्रोजन में जो लोन पेयर प्रेजेंट है इनके बीच में रिपल्शन है।
ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस में साइज लार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, इसलिए लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है, इसलिए कैटेनेशन फॉस्फोरस में नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किस में कैटेनेशन ज़्यादा होता है। आंसर होगा फॉस्फोरस में। रीज़न बताएंगे, पहली चीज़ की जो साइज़ है, फॉस्फोरस का साइज़ कैसा है, लार्ज है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर रिपल्शन फॉस्फोरस में कम होता है और नाइट्रोजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन फैमिली में हमें बहुत से तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N p3। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी हो सकती है। 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी हो सकती है। या फिर ये 2 और 3 दोनों आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ये मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी हो सकती है। तो इसमें -3 से लेकर +5 यहाँ तक कि हमको ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने के लिए मिलती है। -3 के एग्जाम्पल अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, हाइड्रोजन के लिए +1, जो लास्ट ईयर हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, नाइट्रोजन के लिए -3। और नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड्स में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। N2O5 यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट N2। नाइट्रोजन में यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप में, ये भी काफ़ी कॉमन है, +3 और +5। फिर एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। रीज़न इसका वही होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और एक क्वेश्चन और बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, वो ये बनता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन NCl3 फॉर्म करता है, फॉस्फोरस PCl3 फॉर्म करता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो NCl5, नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड को फॉर्म नहीं करता है, जबकि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को फॉर्म करता है। ये क्वेश्चन आता है। रीज़न इसका ये है कि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट होती है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स एब्सेंस होने के कारण ये अपनी जो दूसरे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता है, और यहाँ पर PCl5 में यहाँ पर d ऑर्बिटल होता है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपैंड कर पाता है। PCl5 में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को ऑक्सीडेशन स्टेट से 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं कॉमन है। पहला ये कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, PCl5 एग्जिस्ट करता है, एंड आंसर इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। और दूसरा क्वेश्चन इसलिए बनता है कि ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन कंपैरिजन टू +5, एंड रीजन इज ड्यू टू इनर्ट पेयर। नेक्स्ट क्लास में अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।